स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मनोज टंडन। इस समय हम मौजूद हैं इंपीरियल होटल में, जहां एमएक्स प्लेयर पर आने वाले वेब सीरीज के एक्टर्स आए और अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन किया। कौन? तो आप हैं मिस्टर सवीर राठौर। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे लिए नहीं खोल के रखे कि तुम जब चाहो यहाँ अंदर आ जाओगी, समझी तुम? त्रिशा के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? She reminds me of someone. उसको लगता है कि लव इज अ जोक एंड फॉरएवर। 3, 4 एंड क्योंकि हमने काफी हद तक शूट भी कर लिया है एंड हमको पूरी स्टोरी पता है, तो मुझे ऐसा लगा था हाय अभी ऑडियंस के पास सिर्फ 13 एपिसोड्स पहुंचे, इतनी ही स्टोरी पहुंची है, तो ऐसा लग रहा हो कि हाय आगे क्या होना है। तो यस, मेहनत हम 1 साल से कर रहे हैं हमारे शो पे। आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा कि कुछ रूह से जुड़ा हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो यस, ऐसा ही होने वाला है। इसमें आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी होने वाली है। मेरा कैरेक्टर त्रिशा श्रीवास्तव एक 19 साल की लड़की है जो कि प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, जो मुझे लगता है हम सभी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं सबकी ज़िंदगी में घट जाती है। कभी लगता है कि नहीं यार, क्या प्यार व्यार ना सब बकवास है। कुछ को लगता है कि नहीं, प्यार ही ज़िंदगी है। तो सबकी ज़िंदगी में प्यार को लेके जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, ऐसे ही सब थॉट्स हमारी कहानी में हर किरदार की ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो आप सब बहुत रिलेट करेंगे, सबको लगेगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो मेरी फ्रेंड की कहानी है, ये तो मेरे भाई की कहानी है। तो ये हमारी कहानी की बहुत खूबसूरत चीज़ है कि सबको लगेगा कि ये किरदार मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जी रहा है। एंड मुझे लगता है कि इतना ही मैं अपने किरदार के बारे में बताती हूँ। बाकी सभी राठौर बताएं। बोल रहा हूँ, वो हमेशा मुझे एक ही चीज कहती है कि फॉर एवर इज नॉट अ लाई मिस्टर, और मैं कहता हूँ फॉर एवर इज अ लाई किडो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये हर एक किरदार की कहानी है जो इस शो से जुड़ा हुआ है। और अमन वर्मा भी एक सीनियर एक्टर है जो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, सालों से हम देखते आए हैं, और इनकी भी एक अलग रूहानियत चल रही है, हमारी एक अलग रूहानियत चल रही है। एंड पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर एज मतलब जैसे आप हो, आप किसी से प्यार करती हो? करती हो? किससे करती हो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इजी फॉर एवर? अभी करती है तो लगता ही होगा। इजी फॉर एवर, इजी फॉर एवर। अरे बताइए, इतना शर्मा क्यों रही है यार? इजी फॉर एवर? आप बाद में एक मिनट इजी फॉर एवर आपके लिए, सुनिए भाई साहब, आपके लिए इजी फॉर एवर नो। कुछ लोग ही भी तो होते हैं। इशी फॉर एवर फॉर यू? आपके लिए नहीं, आपके लिए? सो करेक्ट है, प्रिशा के लिए फॉरएवर है, समीर के लिए फॉरएवर Exactly. नहीं है। तो तो लड़कियों प्रिशा ने ने कहा कि हर एक किरदार जो है महसूस करता है कि क्या मेरे लिए फॉर एवर है या नहीं है। और यही हमारी जिंदगी है। जैसे अगर अर्जुन से पूछा जाए तो नेहा मेरे लिए फॉर एवर है, बट अगर प्रिशा से पूछा जाए तो उसके लिए धोखा खाने के बाद भी फॉर एवर है, पता नहीं क्यों। उम्मीद दिख रही है ना। अरे उसकी माँ ने उसे सिखाया है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, लव इज फॉरएवर। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ऑनेस्टी। और प्रिशा और सवीर के रिश्ते में ऑनेस्टी सबसे बड़ी खूबी है। सवीर प्रिशा से इसलिए दूर रहना चाहता है क्योंकि उसके लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई है जो उसको लगता है कि अगर प्रिशा मेरे साथ रहेगी तो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये भी एक फॉर एवर लव ही है। जब आप किसी के लिए केयर करते हो और उससे दूर जाते हो
इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते। तो ये सारे लेयर्स हैं बेसिकली कहानी में जो आपको रूहानियत में दिखेंगे। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या वो लेयर्स हैं। बिना देख चीज़ें डिले होती जा रही थी, वरना हम शायद ये सीज़न 1 आपके पास कुछ महीनों पहले आ जाता। एंड लोकेशन वाइज हमने बहुत इंटरेस्टिंग, आपने देखा भी होगा प्रोमो में कि ऐसा नहीं कि लग रहा है कि एक ही जगह पर शूट किया, हमने डिफरेंट लोकेशंस पर शूट किया। स्टोरी हमने मोर और लेस पुणे की दिखाई है। सो दिस गर्ल प्रिशा बिलोंग्स टू पुणे। हमने ऑफिस मुंबई में दिखाया है सभी का। देन हम लोग आउटडोर शूट्स बहुत करते थे, महाबलेश्वर, लोनावला, सब। उस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा रहता था, तो शूटिंग एक्सपीरियंस वाज सो मच फन थ्रू आउट। ऑफकोर्स डिले कोविड की वजह से होता था, हम सब प्रिकॉशंस लेकर चलते थे, वो सब तो एक चल ही रहा है, मुझे लगता है अभी तक भी चीज़ें चल ही रही है, वो सब फॉलो कर ही रहे हैं। बट या लोकेशंस वाइज इट इज़ रियली फन। एंड वो आपको दिखेंगे भी कि ना फ्रेम में से बहुत कलरफुल सा है, वो दिखेगा कि फ्रेश, यूल फील कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ फ्रेशनेस लेकर आ रही है। लोकेशंस भी हमारे, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, क्योंकि एक एक्टर ना अपना जब किरदार बनाते हैं उसके लिए सबसे हार्ड चीज़ वही होती है कि उसको उस कैरेक्टर को बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं उस कैरेक्टर का। उसके अलावा अगर आप शूटिंग के पूछें कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये वेब शो में और एक टीवी सीरियल में, कि टीवी शो में हमको कहानी का एंड नहीं पता होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, चाहे वो टीआरपी ले लीजिए, अब बहुत बस टीआरपी एक ही चीज़ है। एक ही चीज टीआरपी। हाँ, तो स्टोरी ऊपर नीचे होती है। अनप्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है एक यस एग्जैक्टली, एक्टर्स अवेलेबिलिटी भी हो सकता है। लेट आते किसी को भी निकाल दो, Anything, yeah. नई बहू आ गई, नई सास आ गई। तो गाने सच्ची बहुत ही प्यारे हैं। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि हमारी कहानी के ओरिजिनल गाने बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते थे टीवी शो में हम गाने यूज कर लेते थे, लेकिन जब अपनी कहानी के अकॉर्डिंग गाने बनते हैं ना, तो हर चीज़ उस तरीके से प्लान होती है। हम कई बार तो सीन करते हुए बोलते थे कि प्लीज वही गाना चलाओ, बिकॉज उससे फील आ रही है कि हाँ इस सीन के Lyrics. इमोशन या और कनिका को मटेरियल भी मिल गया और रील्स बनाने का। एक्चुअली और बहुत जल्द रूहानियत के गाने जो है वो शायद इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, क्योंकि कहानी से जुड़े हुए हैं। और बहुत कम होता है कि आपको एक वेब सीरीज में ओरिजिनल गाने मिलते हैं, और हमारे स्टोरी में वो है। और बहुत मतलब ग्लेन सर बता रहे थे मुझे कि कैसे उन्होंने सब बैठकर कहानी समझाई कि ये कहानी है हमारी, तो इस हिसाब से आप गाने लिखो और उस हिसाब से कंपोज करो। और ये सिचुएशन है सवीर के लाइफ में, प्रिशा के लाइफ में, तो उस हिसाब से आप गाने बनाओ। तो हमको भी लगता है कि वाह हमारे लिए गाने बने। नहीं, and the composer is from Delhi, Risha. He is a boy from Delhi who's composed and written the songs, which are beautiful. And sung also. And sung Kali also. एक And beautiful songs. I think He's Sayyed has written the yeah, lyrics. lyrics. कनिका अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।